बजर्क बजर्क बजर्क। मेरे को पता है तुम लोग इसके लिए पागल हो रखे हो, ठीक है? इतने कमेंट्स आते हैं भाई तू बजर क्यों नहीं कर रहा, कितनी बार बोल रखा है तुझे। और भाई हाँ, मेरे पास इसकी मांगा है, मेरे को गिफ्ट में मिली हुई है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, लिटरली गिफ्ट में मिली हुई है, ठीक है? और मैं इसकी मांगा को पढ़ने का ही सोच रहा था। मैंने ट्रेन में ट्राई किया, बट ट्रेन में मेरे को सोने में ज्यादा मजा आया, ठीक है? बट अभी मैंने मांगा खोली इसकी और लिटरली मैं इसका पहला पेज खोला ना, मैं पागल हो गया, ये क्या हो रहा है। मैंने कल रात में पहले तो उसको पढ़ने का ट्राई किया, मैं रात में यार मोबाइल पे ही पढ़ लेते हैं। मैंने खोला, बजर्क चैप्टर 1 खुल गया, वहां पे ग्रिफिथ वगैरह से बातें हो रही थी। लेकिन जब मैं अपनी ये मांगा खोलता तो स्टार्टिंग में सेक्स हो रहा है भाई, सेक्स हो रहा है यहाँ पे। मैं सोचा ये कौन सी पढ़ ली मैंने। फिर मैंने अपने बजर्क स्पेशलिस्ट देव को कॉल किया, पूछा भाई ये क्या हो रहा, तो उसने बताया कि बजर्क से पहले कुछ और चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से पहले A0 B0 करके, उनको पढ़ तू पहले, ये जो आगे चल रहा है कुछ और हिसाब है, तुझे बाद में समझ में आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर के मैंने अभी तक सिर्फ 10 पन्ने पढ़े और मैं कैमरा खोल के बैठ गया। बहुत बहुत सेक्सी आर्ट स्टाइल भाई, मजा आ गया देख के, और उसी के बारे में पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। सो या नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेजेंडरी मांगा बजर्क। इसको पढ़ेंगे और इसके ऊपर अभी वीडियो बनाएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। सो भाई आई गेस जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। बहुत ही रेसिस्ट नाम लग रहा है, बट आई थिंक यही रियलिटी है। और चैप्टर रेसिस्ट हो या ना हो, ये बंदा कुछ ज्यादा ही सेक्स में इन्वॉल्व है, क्योंकि मैंने जब पहला चैप्टर इसका खोला, ये एक लड़की के ऊपर मिशन पूरा कर रहा है by doing the missionary thing and missionary is really great, that's what she said। but भाई ठीक है, मजा तो आ रहा है चैप्टर में। अब ये लड़की के ऊपर लेटा हुआ, लड़की भी कह रही ये डेरी, लेकिन अगले ही पल लड़की एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई। और गट्स अभी भी नहीं रुक रहा है भाई, गट्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं है भाई, उसने 2 पन्ने जितने बड़े मॉन्स्टर के ऊपर अभी भी ठोक रहा है वो। प्लीज भाई वीडियो पे येलो डॉलर मत डालना यार। कह रहे यहाँ पर ये मॉन्स्टर वही चीज बोल रही है जो कि ऑब्वियसली एक टॉक्सिक लड़की बोल सकती है। नीचे उसके एक ट्रैप था जिसके अंदर उसका बाबू अब फंस चुका है। इवन वो मॉन्स्टर गट्स को ये भी बोलते हैं कि ये तेरे आखिरी मजे हैं जो तू ले रहा है, लेकिन इस पे गट्स बिल्कुल एनिमल मूवी की तरह ही रिप्लाई करता है दैट यू आर द वन हु इज गोइंग टू डाई बिच। और गट्स भाई मैं मानने को तैयार हूँ कि तू इसकी जान ले सकता है, पर ऐसा चेहरा देखने के बाद हाउ डू यू हैव योर रॉड अपराइट, दैट इज समथिंग आई एम क्वेश्चनिंग राइट नाउ। कि भाई लगता है कुछ ऐसा है जो मेरे सर में नहीं घुसने वाला। चूत। खैर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फीमेल मॉन्स्टर मुठ बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं पर मर गया। क्या ऑर्गेज़म आया होगा भाई उसको, एक बार सोचो जरा। खैर उसके बाद गट्स अपने गांव में वापस आता है, मतलब अपने किंगडम में वापस आता है। एक बार में जाता है थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, और उस बार में कुछ गुंडे लोग होते हैं। वहां पे उन्होंने एक पेरी को पकड़ कर रखा हुआ है, वो मेल है या फीमेल अभी तो नहीं समझ में आ रहा, फिलहाल के तो मुझे नपुंसक ही दिख रहा है वो मांगा में। तो वो लोग उसको परेशान कर रहे होते हैं, छेड़ रहे होते हैं कि तभी गट्स की बुद्धि घूम जाती है और वो तुरंत ही अपने तीर लेके सीधे सीधे एक बंदे के यहाँ तीर सीधे घुसा देता है अंदर। उस बंदे के भेजे के 8 बार तीर हो गया, उसकी जीभ बाहर निकल आई है। और ऐसे ही गट्स एक एक करके इन सभी को मार डालता था। किसी के नाक में तीर घुसा है, किसी के आंख में, और तभी एक बंदा पीछे से उसके ऊपर तलवार से अटैक करने आता है, लेकिन गट्स अपनी तलवार सीधे हवा में उठा के, और लिटरली ये पैनल बहुत सेक्सी लग रहा है। उसकी तलवार कितनी बड़ी है भाई। ये तलवार उठा के वो उस बंदे के ऊपर चला था जो कि उसके ऊपर अटैक करने आया था, और उस बंदे का शरीर आधे पर से साफ कर देता है। यार बहुत सेक्सी पैनल है बे, क्या ड्रॉइंग है भाई इसकी। भाई ड्रॉइंग देखो यार, ये होते हैं पैनल्स। खैर इसके बाद वो परी या परा जो भी है वो आजाद हो जाता है, और वो भी उसके बाद भी अब कोई काम धंधा है नहीं, तो गट्स के पीछे पीछे जाने लगता है। गट्स को बोलता है भाई अगर किसी को बचा रहे हो तो यार अकेले मत छोड़ दो, कम से कम दाना पानी तो दे दो यार। और वो पर अपना नाम बताता है कि उसका नाम पक है, और वो कुछ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स के साथ ही ट्रैवल कर रहा था, लेकिन फिर ये गुंडों ने उसको किडनैप कर लिया। तो ये परी उसको बताती है कि भाई देखो अब तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है, और जो अपना टाउन का मेयर है उसका इन गुंडों के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो यहाँ से निकल जाओ वरना ये तुम्हें काट के साफ कर देंगे। तो गट्स उसके गांड पे एक ऐसे मारता, कहता भाग यहाँ से, निकल लौड़े, और अगर मेरे को टच किया ना तो मैं तुझे मसल के रख दूंगा। और उसके बाद तुरंत गट्स के सामने बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि किंगडम के गार्ड्स होते हैं, वो उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। गट्स खैर यहाँ पर बोलता तो है कि उसके जाने का समय हो गया, लेकिन अगले ही पेज पर हम देखते हैं कि वो अभी भी वहां पर पकड़ा गया और उसको पकड़ के उन लोगों ने बांध के लटका लिया है। एंड अभी एक मोटा भद्दा सा आदमी उसको टॉर्चर कर रहा है। लगता है इसको अपनी जान की परवाह नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो देख के मुझे लग नहीं रहा कि इसकी औकात है कि ये बंदा इसको बिना ऑन पर्पस मार
खा रहा हो गट्स इस बंदे से। खैर यहाँ पर मेयर आता और कहता है कि इतना बड़ा ये जो वेपन्स का पूरा स्टैश था ये इस बंदे का है क्या, और इसको मारना बंद कर दो। खैर ये मेयर बहुत बुढ़ा सा होता है और कहता है भैया तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुमने क्या कर दिया है और अब ये टाउन पूरी तरह से खत्म हो सकता है। जिसपे गट्स बोलता है कि भाई ये तूने गार्ड्स रखे हैं ये क्या बस चूड़ियां पहनने के लिए क्या। इस पे बुढ़ा कहता है कि भाई तुझे कोई आइडिया नहीं है कि इनका सरदार कौन है। ये जो बंदा है ना ये इंसान नहीं है, ये उससे ऊपर है कुछ, और इस चीज को हम समझ नहीं सकते, जिसकी वजह से हमें इस बंदे के साथ डील करना पड़ा कि भाई ठीक है जो कुछ भी हम तुम्हें दे देंगे बदले में तुम हमें हार्म नहीं पहुंचाओ। और ये बंदा गट्स को बोलता भी कि तुझे कैसे समझ में आएगा, तू तो इधर उधर घूमता भटकता रहता, तुझे क्या पता। इस पे गट्स बोलता कि मुझे सब पता है, मुझे पता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन है, और ये मॉन्स्टर एक ऐसा बंदा जो कि इंसानों के मांस को खाता है, और क्योंकि इसको ह्यूमंस का मांस चाहिए तो मुझे पता है कि तू वही वो ऐसा बंदा है जो कि इसे सारा मीट प्रोवाइड कर रहा है। मैं जब इस सिटी के अंदर घुस रहा था तो मैंने देखा था कि बहुत सारे औरतों और बच्चों की लाशें वहां पर इस समय बंद कर जा रही थी। जिसपे मेयर बोलता कि यार मुझे अपने एरिया को बचाना पड़ेगा, तो घट्स उसको बोलता चूतिया किसको बना रहे हो भाई, तुम एरिया को बचा रहे हो, तुम साले खुद को बचा रहे हो यहाँ पर। खैर ये सब सुनने के बाद वो बुढ़ा बोलता है और पेलो साले को, फिर वो वहां से चला जाता है क्योंकि उस बुढ़े का डील ऑलरेडी मॉन्स्टर के साथ हो रखा है। तो वो बंदा अपने मॉन्स्टर के साथ मीटिंग फिक्स करता है कि भाई देखो उसको बताना पड़ेगा कि ये लौंडा हमारे साथ का नहीं है, इसने खुद आके सबको पेल दिया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। खैर बुढ़ा पहुंचता मॉन्स्टर के पास और मॉन्स्टर से बोलता है कि भाई मैं सब कुछ दुगना कर दूंगा, औरतें बच्चे दुगने भेजूंगा, पैसे भी तो दुगने दूंगा, लेकिन प्लीज मेरे को मत मार, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जिसपे वो मॉन्स्टर दिखने में तो ये आदमी जैसा था, मेरे को लगा कुछ अजीब सा होगा, बट ये आदमी ऐसा ही था और बोल रहा है कि भाई मेरे को नहीं फर्क पड़ता तू मुझे डबल गोल्ड देगा या फिर डबल खाने को देगा, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम ह्यूमंस कितने कमजोर हो। जब तुम्हारी हड्डियां टूटने का आवाज आता है ना, इससे दिल को सुकून पहुंचता है, और ये चीज एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि कोई आके मेरे बंदों को मार के चला गया। मेरा जब मन करेगा तब आके तुम लोग को साफ करूंगा। और उसी पेज के लास्ट पैनल पे हम देखते हैं कि दो बड़ी बड़ी आंखें एक कैसल के ऊपर ऐसे ही घूर रही है, मतलब पूरे पूरे एरिया को। फिर उसके बाद हम देखते हैं गट्स को जो कि बेहोश पड़ा हुआ है, उसकी आंखें खुलती है जमीन पे तो उसके सामने कीड़े जैसा कुछ पड़ा होता है और वो उससे दूर भाग रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे पास मत आओ। लेकिन वो कीड़ा मानता नहीं, वो गट्स के पास आता रहता है लेकिन ऐसे ही चिल्लाता रहता है मेरे से दूर हटो दूर हटो, और अचानक से जोर से बोलता है कि उसकी नींद खुल जाती है, मतलब वो सपना देख रहा था। अब ऑब्वियसली अगर एनिमल वर्ल्ड में कोई इस टाइप का सपना देख रहा तो वो सिर्फ सपना नहीं है, अभी ये कितना अपना है ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। खैर यहाँ पर ये परा भी खड़ा है और शायद ये डर गया है क्योंकि गट्स चिल्ला रहा था और पानी में जाके खड़ा हुआ है और बोल रहा है कि ये पानी थोड़ा पीला पीला लग रहा है, कहीं ये मूत तो नहीं है, मुंह में खड़ा है वो सच में। यार ये परा यहाँ पे यूजलेस नहीं है, इसने उस गार्ड को निपटा दिया जो कि उसको टॉर्चर कर रहा था, जिसकी वजह से अब गट्स यहाँ पर आराम से उठ सकता है, खुद को रिकवर कर सकता है। और ये परा ठीक वही करता भी है क्योंकि परे की जान इसने बचाई थी। तो ये भी बोलता कि मैं तेरे वोन्स को देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा तुझे चोट लगी हुई है, हिल मत, एक जगह खड़ा रहे, और तुरंत ही ये उसके वोन्स को हील कर देता है। उसके बाद ये परा बताता है कि ये एक एल्फ है और इन एल्फ्स के पास सारी पावर्स होती है। क्लासिक एनिमे शिट सबको पता है कि एल्फ्स के पास बहुत सारी पावर होती है और इसके अकॉर्डिंग इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं जो कि इसका जो लीडर है वो इसको बताया करता है। लेकिन ये नोटिस करता है कि गट्स के गले पे शायद कोई निशान बना हुआ है, तो वो देख के इसको बहुत क्यूरियस होता है, पूछता है कि आखिर ये किस चीज का निशान है, क्या है, कहाँ से आया है और निशान तुमको किसने दिया। इस पे गट्स कहता है और गट्स उसको बताता है कि जिसने मुझे निशान दिया है ना वो इधर ही आ रहा है मेरे को मारने के लिए। अब क्योंकि वो मॉन्स्टर गट्स को मारने आ रहा तो वो एल्फ पूछता है कि भाई तेरे चक्कर में तो यार पूरे टाउन के लोग भी मारे जाएंगे, तू इस चीज से नॉर्मल है क्या। इस पे गट्स कहता है मेरे को लौड़ा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस एक चीज से फर्क पड़ता कि जिसने निशान दिया है ना आज रात उसको साफ करना है। गट्स आगे बोलता कि दो लोग की लड़ाई में जो कोई भी फंस के अपनी गांड मार लेते हैं वो इस लायक तो है नहीं कि वो रह पाए, और वैसे भी जिनके पास दम है नहीं कि अपने मन की जिंदगी जी सके वो इस दुनिया में रह के करेंगे भी क्या। और क्योंकि इस एल्फ के पास पावर है ये दूसरे के इमोशंस को फील कर सकता है तो इसके सीने में दर्द होने लगता है। इतनी सारी डार्क चीजें सुन के ये परा लिटरली कांपने लगता है और कहता है कि क्या ये रेज है क्या भाई। और उसको रियलाइज होता है कि ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, इसके अंदर और भी कई सारी चीजें हैं। गट्स इस समय गुस्सा, दुख और डर से बहुत ज्यादा जूझ रहा है, इतना ज्यादा कि ये सब मिक्स होकर इतनी ज्यादा डार्क फीलिंग बन रही है। ये चीज एल्फ को भी डिस्टर्ब कर रही है एंड एल्फ इवन ये भी बोलता है कि इससे भी बुरी कोई चीज है जो कि उसके दिल में बैठी हुई है। इस पर वो एल्फ पूछता है कि जब तूने मुझे बचाया था तब तेरा बचाने इसका क्या मतलब था। तो वो बोलता है कि तेरे ऐसे चूते को कौन बचाएगा, चल निकल यहाँ से। और वो एल्फ वहां से भाग जाता है और गट्स के बगल में चाबी गिरी होती है, इसको उठाकर वो जेल से बाहर निकलता है। वो देखता है कि उसके घाव से थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा है तो वो उस खून को चाटता है और उसको शायद बहुत अच्छा फील होता है। फिर इधर एल्फ गाँव में उड़ते हुए जा रहा है और देख रहा है कि भाई बहुत सारे लोग मारे गए, एकदम कत्ले आम मचा हुआ है और एक पूरी आर्मी इस समय शहर की तरफ बढ़ते हुए आ रही है। इस आर्मी में वो मॉन्स्टर भी बैठा हुआ है जो कि हर किसी को भाला घोप रहा है और एक बच्चा भी उसके सामने आ गया, उसका भाला घोप के उसको उठा के हवा में उसका खून पी रहा है। लिटरली वो उसका खून पी रहा है भाई।
खून पीते पीते खुश भी हो रहा, चिल्ला भी रहा और कह रहा जितने भी सामने आ रहे हैं सबको निपटा दो। लोग आगे बढ़ते हैं मारने के लिए और लाशों के ढेर ऐसे लगे होते हैं। तभी अगले पैनल में लाशों के ढेर में से तुरंत गट्स उठते हुए बाहर निकलता है और अपनी तीर से सभी के सभी जितने भी लोग हैं उन सभी को, मतलब जो भी उस मॉन्स्टर के अलावा उसकी तरफ से जो लोग लड़ रहे थे उन सबको नॉकआउट कर देता है। नॉकआउट तो बहुत छोटी सी चीज है, ये सब नारुतो और वन पीस वगैरह में होता है। यहाँ पर वो लिटरली आंखों में तीर मार रहा है, पता नहीं किधर किधर मार रहा है और सारे के सारे मर जा रहे हैं। और लोग ये भी सोच रहे हैं ये कैसा क्रॉसबो है यार, जो कि मतलब सेमी ऑटोमेटिक गन की तरह फायर हो रहा है। खैर इसके बाद गट्स अपनी तलवार लेके उसके सामने खड़ा हो जाता है और ये जो मॉन्स्टर है बोलता है कि भाई तू ही है क्या वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, जो हम अपोस्टल्स को मार रहा है। इनकी जात को अपोस्टल्स कहते हैं अपेरेंटली। फिर वही रैंडम एनिमे वाली बातें होती हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा तू आखिर हम लोगों से जीत के या फिर अपने आप को ताकतवर दिखा के क्या बोलना चाहता है, जिसके ऊपर फिर गट्स इसके ऊपर अटैक करता है। बट इसको अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अचानक से छिपकले से बड़े से जानवर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड हर एक सुपीरियर क्रिएचर की तरह ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये वही बोलता है कि तुम जैसे तुच्छ मानव लोग हम लोग का क्या बिगाड़ सकते हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम्हें तो हम यूं जला के फेंक देंगे। अभी ये सब बकचोदी कर रहा है और गट्स को बहुत पीट रहा होता है। लेकिन गट्स का जो दूसरा वाला हाथ है ना उसमें वो आई थिंक वो प्रोस्थेटिक आर्म है, उसमें से कुछ वो आग जैसा कुछ निकालता है और वो छिपकली थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके बाद वो अपने तलवार का यूज करके उसका गला काट देता है। गला काटने के बाद भी ये नहीं मरता, जैसा कि तुम जानते हो छिपकलियों की प्रॉपर्टीज हैं, वो नहीं मरती है सच में, तुमने कभी देखा है क्या? और जब उसका सर कट के गिर जाता है तो गट्स फिर से उसके ऊपर अपनी ऐसे एरोज को एम करता है और उसको मारने जाता है, जिसपे वो जो छिपकली का सर है वो उससे भीख मांगता है कि मेरे को जिंदा छोड़ दो, मुझे नहीं मरना। जिसपे गट्स उसको बोलता अभी थोड़ी देर पहले तू बोल रहा था कि हम मानव तुच्छ हैं, तू हमें कभी मार सकता और हम तुझे कितने मारे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर तू हम ह्यूमंस को वीक समझता भी है फिर भी हम तेरे से ज्यादा बेटर है क्योंकि हमें सर्वाइव करने में मजा आता है और आज तुझे उस मजा का थोड़ा सा टेस्ट देता हूँ। वो अपनी तीरों से इसके ऊपर अटैक करने लगता है जिससे उसकी चीखें निकलने लगती हैं और मतलब ये बहुत ज्यादा डार्क मोमेंट होता है क्योंकि वो जो बगल में फेरी खड़ा है उसको भी ये चीज समझ में आ रही है, उसको भी फील हो रहा है कि कितना ज्यादा यहाँ पर गट्स उसको पेन दे रहा है। कह रहे यहाँ पर इस छिपकली ने उसके माँ को देख रहा है उसके गले पे और कहता है ये तो बैंड ऑफ सैक्रिफाइस है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसपे गट्स उससे पूछता है कि बता भाई बाकी 5 लोग कहाँ है इस ग्रुप के? जिसपे वो छिपकली बोलता है कि भाई हमें नहीं पता, हम जैसे अपोस्टल्स को ये सारी नॉलेज नहीं दी जाती। अब गट्स को पता चल जाता है कि ये छिपकली फालतू की है, ज्यादा ही फुटेज खा रही है, तो वो उसको बोलता है कि एक काम कर, तेरे पास जितना समय बचा है ना उसको ठीक से जी ले क्योंकि अब तेरी बॉडी धीरे धीरे जलने लगेगी। वो लिटरली उसके ऊपर आग लगा देता है और वहां से चल जाता है। और वो मॉन्स्टर जो है यहाँ पर बस चिल्ला चिल्ला के भीख मांग रहा है, मेरे को नहीं मरना, मेरे को नहीं मरना, मेरे को जान से मत मार। वही नॉर्मल जो एनिमे वाली चीजें होती रहती हैं, लास्ट मोमेंट पे जब भी कोई कोई क्रीचर मरने वाला है तो ऐसे ही रोता रहता है। खैर मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो नारुतो ऐसा मोमेंट हो जाता है कि फ्रेंडशिप टाइप का कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। गट्स उसको जलने के लिए छोड़ देता है और पूरे अंत तक वो इंसान वो मॉन्स्टर कहरा के मर जाता है। वहीं बगल में एल्फ भी खड़ा होता है और उसको ये सारा फीलिंग महसूस हो रहा है कि कितना ज्यादा मतलब डार्क काम कर रहा है यहाँ पे गट्स। और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है जब एल्फ उसको बोलता है ये तो पूरा बरसर्क मोमेंट। सो इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। डोंट नो चैप्टर नंबर 1 है कि क्या है, बट बहुत लंबा था और मेरे को पढ़ के बहुत मजा आया। मैं सच बता रहा हूँ इसका जो आर्ट स्टाइल है ना वो थोड़ा सा अलग है और वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। इतना डिटेल्ड मैंने वन पीस में भी नहीं देखा हुआ, उसके पैनल्स में इतना ज्यादा डिटेल से ड्राइंग नहीं होती है यार। जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स टेक आउट वन ऑफ द बिगेस्ट पैनल। भाई ये वाले कुछ पैनल देखो, यहाँ पे गट्स के ऊपर डिटेलिंग देखो यार, कितने सही से इसके ऊपर डिटेलिंग की गई है। उसके लिटरली उसके बालों को इतने सही से ड्रॉ किया गया है और स्पेशली जो सारे डार्क मोमेंट्स है जहाँ पर वो किसी का गला काट रहा है और सर काट रहा है, जिस तरह से खून उड़ के निकल रहा है, वो सब कुछ जिस टाइप की डिटेलिंग की गई है ना वो यार भाई मजा आ जा रहा है देख के यार। खैर अगर मैं स्टोरी वाइज तुम लोग को बताऊं तो उतना कुछ पहले चैप्टर में नहीं है डिटेल्ड, जितना मैंने अभी जो बाद में चैप्टर आगे जो है जो ग्रिफिथ वाला पूरा पार्ट है वो थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया था, वहां पे बड़ा मजा आ रहा था स्टोरी में देखने के लिए क्या ग्रिफिथ प्लान क्या कर रहा है। और मैं इसको खत्म करने वाला हूँ भाई, ये तो खत्म हो जाएगी इसी मांगा में जितना भी है, उसके बाद मैं वो आगे का पार्ट स्टार्ट करूंगा जहाँ पे पूरा मांगा है। तुम लोग बताओ क्या तुम लोग को बज़क पे लगातार वीडियोस चाहिए तो मैं हर एक चैप्टर को कवर करते करते जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और क्या तुम लोग को डिटेल्ड मांगा के बारे में जानना है, मतलब मांगा में क्या हो रहा है स्टोरी वाइज, या फिर तुम लोग सिर्फ मेरा रिव्यू चाहते हो तो वो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, 5-6 मिनट में निपट जाएगी। फिलहाल के लिए गट्स हैज गॉन बर्जर्क एंड ऑलमोस्ट चेनसॉ मैन का जो एपिसोड 1 वाला वैसी ही फीलिंग आ रही है। अभी आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। अभी के लिए तो मैं फिलहाल ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर का एपिसोड 3 जा रहा हूँ देखने, उसको देख के फिर मैं सो जाऊंगा। तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। बज़क तुम लोग बोल रहे थे मैंने इस पे एक वीडियो बना दी है, आगे तुम लोग बताओ कि अगली वीडियो बनाओ या नहीं। नाउ आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट बज़क वीडियो। आई होप कि अगली बज़क वीडियो मेरे को बनाने पड़े। प्लीज कमेंट्स में सपोर्ट डालो बहन चोदों, व्यूज नहीं आते मुझे इस टाइप की वीडियोस पे एक्सेप्ट वन पीस, इसमें तुम लोग को सपोर्ट चाहिए मुझे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट बज़क वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।